विशाखदत्त का जो मुद्रा राक्षस था, जो कि मौर्य वंश के जानकारी का साहित्यिक स्रोत है, इस पर टीका किन्होंने लिखा? तो विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस पर घुंडीराज ने टीका लिखा। ठीक है, ये आगे बताइए। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के किस पहाड़ पर स्थित अहरौरा से लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं अशोक के? तो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के भंडार देवी के पहाड़ पर स्थित अहरौरा से लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अहरौरा से अशोक का कैसा शिलालेख प्राप्त हुआ है? लघु शिलालेख। अहरौरा कहाँ है? तो मिर्जापुर के भंडार देवी पहाड़ पर स्थित है अहरौरा। ठीक है ना? और बताइए, अभी अशोक के किस अभिलेख पर मोर का उत्कीर्णन किया गया था? तो लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ पर, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ पर मोर का चित्रण किया गया था। ठीक है, आगे। पापा मुझे प्यार कर दो। कनिष्क द्वारा निर्गत कौन सा अंतिम अभिलेख था? तो कनिष्क के द्वारा निर्गत अंतिम अभिलेख था मथुरा लेख। ठीक है ना? ये जो मथुरा लेख था, जो कि कनिष्क के द्वारा निर्गत किया गया अंतिम अभिलेख था, उसे अपने राज्याभिषेक के कैवें वर्ष में जारी किया था? तो अपने राज्याभिषेक के 23वें वर्ष में जारी किया था। ठीक है, कनिष्क ने। ठीक है, आगे देखते हैं। गुप्त वंश का अंतिम महान शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम महान शासक स्कंदगुप्त था। ठीक है, अगला बताइए। कदम्ब वंश का सर्वाधिक उल्लेखनीय एवं ऐतिहासिक शासक कौन सा था? तो कदम्ब वंश का सर्वाधिक उल्लेखनीय और ऐतिहासिक शासक मयूर शर्मन था। कौन था भाई? मयूर शर्मन। सिथियानों को भारत में क्या कहा गया है? तो सिथियानों को भारत में शक कहा गया है ना? जो धनदेव था वो किसका वंशज था? तो धनदेव था पुष्यमित्र का वंशज था। अच्छा, धनदेव जो कि पुष्यमित्र का वंशज था, कहाँ का राज्यपाल था? तो धनदेव जो कि पुष्यमित्र का वंशज था, अयोध्या यानी कि कौशल का राज्यपाल था। ठीक है, और आगे बताइए। अर्थशास्त्र किस भाषा में लिखा गया है? तो अर्थशास्त्र संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है ना? अगला बताइए। पांड्य राज्य में सेनापति की उपाधि क्या थी? तो पांड्य राज्य में सेना की उपाधि एनाड़ी थी। क्या थी? एनाड़ी थी। अच्छा, पांड्य राज्य में, ठीक है, पांड्य राज्य में मतलब ये हम चोर चेल पांड्य तीनों का आप कह सकते हैं। सेनापति की उपाधि एनाड़ी थी, तो ये भी चोल चेर पांड्य तीनों कह सकते हैं। तो यही बताइए, चोल चेर पांड्य में युद्ध भूमि में शौर्य प्रदर्शित करने वाले को क्या उपाधि दिया जाता था? तो युद्ध भूमि में शौर्य प्रदर्शित करने वाले को मारया का उपाधि दिया जाता था। किसका? मारया का। सिकंदर का सबसे विश्वासी अंगरक्षक कौन था? तो सिकंदर का सबसे विश्वासी अंगरक्षक लियानेटरस था। कौन था भाई? लियानेटरस था। लियानेटरस। ठीक है, कोणार्क मंदिर का निर्माता किस वंश का शासक था? तो कोणार्क मंदिर का निर्माता गंग वंश का शासक था। उस गंग वंश के शासक का क्या नाम था? तो गंग वंश के उस शासक का नाम था नरसिंहदेव प्रथम। ठीक है ना? ठीक है, और बस मिलते जाए, हम लिखते जाएंगे।
जैन संघ की स्थापना महावीर ने की थी, लेकिन कहाँ की थी? तो जैन संघ की स्थापना महावीर ने पावा में किया था, ठीक है ना। अच्छा, श्वेतांबर अनुयायी भोजन आवश्यक समझते थे कि नहीं? तो जो श्वेतांबर अनुयायी थे वो भोजन को आवश्यक समझते थे, ठीक है ना। और देखिए, पुरुष मेघ यज्ञ, पुरुष मेघ यज्ञ का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो पुरुष मेघ यज्ञ का पहला उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में किस यज्ञ का पहला उल्लेख मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेघ यज्ञ का पहला उदाहरण मिलता है।